राजा और एक कन्या की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा शिकार करने के लिए वन में गया। एक हिरण को देखकर उसने अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया। हिरण का पीछा करते हुए उसके बाकी के साथी उसके पीछे ही रह गए। राजा दूर से ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां मीलों तक पानी नहीं था। राजा को प्यास ने बहुत ज़्यादा व्याकुल कर दिया था। जब राजा और कुछ आगे बढ़ा तो उसने एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। राजा दौड़कर झोपड़ी के पास गया, जहां पर उस झोपड़ी के पास 8-9 साल की एक कन्या खेल रही थी। राजा ने उस कन्या से कहा, बेटी शीघ्र ही एक गिलास जल लाओ, मुझको बहुत जोरों से प्यास लगी है। उस कन्या ने राजा को आम मुसाफिर समझकर एक खाट डाल दी और बैठने के लिए कहा तथा जल का एक गिलास लाकर राजा के हाथ में थमा दिया। राजा ने देखा कि पानी में तिनके पड़े हुए हैं, जिनको देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और अपनी आवेश में आकर कन्या से कहने लगा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने उत्तर दिया, मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लड़की पर और ज्यादा क्रोध आया, परंतु प्यास लगी थी, जल पीना था, इसलिए राजा ने क्रोध को दबाकर कहने लगा, और साफ जल लाओ। कन्या जल लाने के लिए फिर से झोपड़ी के अंदर जाती है। इतने में उस लड़की का पिता भी वहां आ गया। उसने तुरंत राजा को पहचान लिया। उसने प्रणाम किया राजा को और कहने लगा, हुजूर, आप एक गरीब की झोपड़ी में कैसे पधारे? राजा कहने लगा, मैं शिकार के लिए वन में आया था, अपने साथियों से बिछड़कर दूर आ गया हूँ। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी। जहाँ तुम्हारे कन्या ने मैंने जल मांगा, तब तुम्हारे कन्या ने जल में तिनके डालकर लाई। जब मैं तुम्हारे बारे में पूछा, उसने कहा मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। कन्या के पिता ने कहने लगे, हुजूर, उसने ठीक ही कहा था, एक सज्जन के बच्चे की मौत हो गई। मैं उसके शरीर को मिट्टी में दबाने गया, इतने में वो कन्या जल का गिलास लेकर आ गई। किसान ने पूछा, बेटी तुमने राजा को अच्छा जल क्यों नहीं दिया? कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी, राजा जी तेज धूप से भागते हुए आए थे, सारे शरीर में पसीना छूट रहा था। यदि आगे जल पिला दिया तो वह गर्म ठंड की वजह से राजा को नुकसान कर देता। उनके लिए तो मना नहीं कर सकती, परंतु जल में तिनके डाल लाई ताकि राजा कुछ समय के लिए जल ना पी सके। राजा कन्या की चतुराई को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अपने गले का बहुमूल्य हीरो का हार उतारकर कन्या के गले में डाल दिया। जब राजा को भी प्रसन्न होकर अपने दुखों से छुटकारा मिल सकता है, फिर परम पिता परमात्मा राजी हो जाए तो फिर किसान सामर्थ है जो हमको किसी प्रकार का कष्ट दे सकते हैं। परंतु परमात्मा को भी प्रसन्न करने के लिए सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। अनेक जग तप योग यज्ञ करने से परमात्मा को भी स्नेह नहीं हो सकता। जिससे आपके मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया है, उसका किया हुआ सब काम उस हाथी के शरीर के बराबर होता है जो नदी में नहरों के बाद धूल को अपने सब अंगों में डाल लेता है। तो बातों को कभी भूलना मत, जो चाहे कल्याण नारायण इत मौत को दूजे श्री भगवान। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब